जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। साथियों, आज हमारे जो मोस्ट जिसका आप सभी को वेट था, ठीक है, उस सीरीज का जो सेकंड पार्ट है वो आ चुका है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे ज्यादा मोस्ट आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल वो लेके आया हूं। पहला पार्ट मैंने बना रखा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। वैसे हमारे जितने पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सब ने आई गेस देख रखा होगा, तो उन सबको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, अब और जितने भाइयों के जो सवाल आते हैं ना, जो कि बहुत ज्यादा वो लोग पूछते हैं, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। इन सारे सवालों का जो कि आपके ये सवाल अगर आप लोग समझो, इनके आंसर समझो, तो आपकी जो जिंदगी है, जितने भी हमारे लोन डिफॉल्टर्स भाई हैं जो अभी किसी भी आर्थिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो साथियों, वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर ले। जिनको भी हमसे जुड़ना है, ऊपर नंबर आ रहा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बारी बारी सारे जो लोग भाइयों के सवाल हैं वो सारे मैंने कुछ चुने हैं, उन सारे सवालों के आप लोगों को जवाब दूंगा। और अगर आप लोग और कुछ आपके सवाल है अगले पार्ट के लिए, तो वो लोग आप कमेंट में पूछ सकते हो, ताकि मैं उसके ऊपर पार्ट 3 भी बनाऊंगा। और ये जहां तक उम्मीद है 10 एपिसोड की मैं सीरीज बनाने वाला हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो आप लोगों जो उतना कमेंट कर सकते हो उतना कमेंट करो इसके बारे में, ठीक है, अपने सवाल, जिससे और भी लोगों को आसानी मिल सके। तो सबसे पहला हमारा सवाल हमारे भाई लोग जो पूछते हैं, क्या सारे लोन सेटल होते हैं? क्या सभी के सभी लोन सेटल होते हैं? क्या मेरा जो क्या कहते हैं अपना बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, वो आराम से सेटल हो जाएगा? ये बहुत सारे भाइयों का सवाल है। तो मैं बता देना चाहता हूं, इसका जवाब है यस। सारे ही लोन सेटल होते हैं। अनसिक्योर लोन में सारे ही लोन सेटल होते हैं। ऐसा कोई लोन नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई बैंक नहीं है जो लोन सेटलमेंट प्रोवाइड ना करता। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि सर नावी लोन सेटलमेंट नहीं करता, या फिर किस्त लोन सेटलमेंट नहीं करता, या फिर ऐसी कोई और एनबीएफसी जो लोन सेटलमेंट नहीं करती। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर कोई कंपनी एक बार के लिए लोन सेटलमेंट नहीं भी कर रही है ना, तो वो आपका अकाउंट जो है वो दूसरे किसी बैंक को बेच देगी बहुत ही सस्ते में। मतलब 10%, 15%, 20% अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। और वो जो सामने वाला बैंक होगा वो आपको आराम से 10, 15, 20% का ऑफर दे देगा। तो आप लोगों को इससे तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। क्या सारे लोन सेटल होते हैं या नहीं होते? सारे अनसिक्योर लोन सेटल होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका डिफॉल्ट हो रहा है, आपकी टाइमलाइन सही है, आप सही तरीके से रिकवरी और बाकी चीजों को हैंडल करके सही टाइम पीरियड पर सेटलमेंट करते हो, तो आपकी सेटलमेंट आराम से 10 से 20% के अंदर हो जाएगी। तो पहले सवाल को एंड करते हो, सेकंड सवाल पे आते हैं। क्या मैं सेटलमेंट के लिए एलिजिबल हूँ? क्या मेरा लोन सेटलमेंट के लिए एलिजिबल है, या फिर मेरा जो अकाउंट है वो सेटलमेंट के लिए तैयार हो चुका है? इसका पता कैसे करें? तो देखो, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक वर्ड समझ जाओ, एनपीए। ठीक है, जो भी लोन एनपीए हो जाता है उस लोन की सेटलमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या एनपीए होते ही आपको अपने लोन की सेटलमेंट करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, क्योंकि एनपीए के बाद देखो सेटलमेंट की प्रक्रिया तो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बट आपको ऑफर मिलेंगे 50% के, 60% के, 70% के। अगर आपको जेनुअनली अच्छी सेटलमेंट करनी है 10%, 20% की, क्योंकि जहां तक मुझे पता है, अगर किसी कोई भी व्यक्ति डिफॉल्ट कर रहा है लोन, ठीक है, तो अगर उसके पास 50% पैसा होता, 50% पैसा होता, सपोज करो 10 लाख रुपए का लोन है, ईएमआई जाती है 20,000 रुपए या 30,000 रुपए, या 50 मान लेते हैं, चलो ठीक है, 50,000 रुपए ईएमआई जाती है 10 लाख के लोन की। तो अगर उसके पास 5 लाख रुपए होते तो वो ईएमआई नहीं भर देता, वो सेटलमेंट करता ही क्यों? हाँ, ये है कि साल भर बाद हो सकता है कि उसके बाद उसके पास 1 लाख रुपए आ जाए या 2 लाख रुपए आ जाए, तो आके चल के वो 10, 15, 20% में सेटल कर सके। तो आपको हमेशा राइट ऑफ तक का वेट करना चाहिए, मेरा मानना ये है, अच्छे ऑफर के लिए। एनपीए कब होता है? अगर आपकी लगातार 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो चुकी हैं। अगर लगातार 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई, बीच में किसी रिकवरी वाले ने पेमेंट कर दी, या आपसे ही गलती से पेमेंट हो गई, ठीक है, रिकवरी वाले के झांसे में आके, तो आपको ये ध्यान देना है कि डिफॉल्ट करे हुए 90 से 95 डेज कब होते हैं। जैसे ही 95 डेज के करीब पहुंचेगा ना, सपोज करो कि आपने पहले 2 महीने में डिफॉल्ट करा, 60 दिन ही तो ये हो गए, और उसके बाद 1 महीने का पैसा भर गया, तो उसके अगले महीने जब डिफॉल्ट हो जाएगा ना, तो आपका 90 दिन कंप्लीट हो जाएगा, आपका लोन एनपीए हो जाएगा। और आप लोग सिविल स्कोर अगर डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर भी दिख जाता है, सीधी सी बात है। तो उतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पता लग जाता है। और राइट ऑफ आपका
6 से लेकर 9 महीने के बीच में होता है या फिर उसके बाद हो जाता है, सीधी सी बात है। ओके। रिकवरी वाले अकाउंट फ्रीज करने की धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आपकी सैलरी अटैच कर लेंगे, आपके अकाउंट को फ्रीज कर देंगे। अब ऐसा किन लोगों को भेजा जाता है? अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ। मैं एक कस्टमर के बिहाफ पे बात कर रहा था रिकवरी वाले से, तो रिकवरी वाले ने मुझसे बोला कि आप काम कहाँ करते हो। अब जो कस्टमर था वो गवर्नमेंट सर्वेंट था, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है। बट मुझे पता था कि अगर मैंने इसे बताया कि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ये धमकी जरूर देगा। तो मैंने उसे बोला कि भाई मैं तो अपनी रेडी लगाता हूँ, सीधी सी बात है, और उसमें पैसा भरता हूँ। तो उसने बोला कि यहाँ डॉक्यूमेंट में तो लिखा हो सैलरीड एम्प्लॉय हो। मैंने बोला नहीं, झूठ हमने डाला था ऐसी। तो अपने आप ही उसने कुछ नहीं करा, फोन काट दिया। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है, देखो, कोई भी रिकवरी वाला आपके बाल उखाड़ने तक कदम नहीं रखता। आपके सर का जो एक बाल है ना वो भी नहीं उखाड़ सकता। सैलरी होल्ड तो बहुत दूर की बात है, आपका अकाउंट फ्रीज करना तो बहुत दूर की बात है। जो आपको नोटिस रिसीव होते हैं ना, आर्बिट्रेशन के, कोर्ट का या फिर किसी भी प्रकार का, वो कोई भी रिकवरी वाला नहीं भेजता, पहले बता देना चाहता हूँ, ठीक है। वो हमेशा भेजा जाता है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो हमेशा ही जो भी उनके पैनल के एडवोकेट होंगे उनके द्वारा भेजे जाते हैं। और वो भी कभी कभी भी रिकवरी वालों से वो लोग बात नहीं करते, क्योंकि उनका अपना एक फॉर्म है, उनकी अपनी तरीके से वो लीगल नोटिस भेजते हैं, उनको अपना काम पता है। वो किसी भी टुच पूंजी है या फिर जो भी कहते हैं ना सुअर प्रकार के रिकवरी वाले से बहस नहीं करते या उससे बात नहीं करते। कस्टमर को डराने का धंधा किसी भी बैंक के एडवोकेट का भी नहीं है कभी भी, समझ रहे हो? ओके। तो आप लोगों को रिकवरी वालों की इन धमकियों से कभी भी नहीं डरना चाहिए, समझे? कभी भी नहीं डरना चाहिए। सीधे उसे बोलो, अगर वो आप पे बोलता है ना कि मैं आपका अकाउंट फ्रीज कर दूंगा, मैं आपकी सैलरी होल्ड कर दूंगा, तो उसे बोलिए कि चल तू एक काम कर, तू अभी करके दिखा। हमेशा इनकी धमकी जान तो कैसे आएगी कि आप अगर इस महीने पेमेंट नहीं करोगे तो अगले महीने आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो आप उस पर बोलो कि एक काम कर यार, मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये पड़ा है, तो अभी अकाउंट को फ्रीज कर दो और वहीं से ईएमआई ले ले। अगर तेरे पास पावर है तो तू करता क्यों नहीं साले, ये बताओ, है ना? रिकवरी वालों को सीधे ऐसे बोलो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो खाली बातों का है। वो खाली जो कहते हैं ना, गाँव में कहावतें चलती हैं, मैं बोल नहीं सकता, थोड़ी गाली गलौज वाली होती हैं। ये लोग खाली बातों के शेर है और कुछ नहीं है इनका, समझ रहे हो? अब हमारा दूसरा सवाल आ जाता है कि विंटेज अकाउंट क्या होता है। कई भाइयों ने मुझसे पूछा था, मैं अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि जब आपका अकाउंट विंटेज हो जाएगा तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो, विंटेज एक तरीके का सिंपली कहा जाए तो विंटेज वो वर्ड होता है कि जो सबसे पुराने अकाउंट्स होते हैं, सपोज करो जो 1 साल से ऊपर जिन अकाउंट में किसी भी प्रकार की कोई पेमेंट वगैरह नहीं हुई है, वो डिफॉल्ट हो चुके हैं, तो वो अकाउंट हो जाता है विंटेज। अब एक विंटेज अकाउंट में है ना, बैंक उम्मीद ही छोड़ देता है कि वहां से कोई पैसा आएगा। तो इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि 10% मिले, 15% मिले, चलो साला 8% मिले, खत्म करो इसको। और वहां पर अच्छा ऑफर उनको मिलता है। जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे एक सब्सक्राइबर थे, ठीक है, मतलब कस्टमर ही समझो एक तरीके से। वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उन्होंने हीरो फिनकॉर्प से सेटलमेंट करा था। उनका 6 लाख रुपए का लोन सिर्फ 45,000 रुपए में सेटल हुआ था। मतलब 10% के भी अंदर था, सोच के देख लो, ठीक है, 8% या 7% के समथिंग। ओके। और आप लोग पूछोगे कि भाई उनको टाइम कितना हुआ था, तो उनका जो लोन है वो 2 साल डिफॉल्ट को हो चुका था, मतलब विंटेज हो चुका था प्रॉपरली, समझ रहे हो? मतलब अब उससे बैंक को कोई उम्मीद ही नहीं होगी, तो जो पैसा आ रहा है वो लेगा बैंक और चुपचाप उसको सेटल कर देगा, बात खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो? एक हमारे भाई ने कमेंट करा था बहुत ज्यादा और मुझे मैसेज पे भी कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसका वीडियो ही बना देते हैं इसके ऊपर। सर, अगर उनका सवाल ये था कि सर अगर मान लो मैं अपना घर छोड़ के कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, मेरे घर पे मेरे बस घर वाले हैं, वो रिकवरी वालों को बोल देंगे कि यहाँ पर रहता ही नहीं है, तो क्या ये चल जाएगा? तो मैं देखो बताना चाहूंगा कि इस चीज का समर्थन मैं नहीं करता, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। आप अगर अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो तो प्रॉपर करो, मेरा मानना ये है कि आप अपनी फैमिली वगैरह को भी लेके जा रहे हो। अगर रेंटेड में रहते हो तो फैमिली वगैरह को भी लेके जा रहे हो तो फैमिली वगैरह को भी लेके चले जाओ। अगर रेंटेड नहीं है तो डरने घबराने की जरूरत नहीं। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं जिनके घर में रिकवरी वाला आया तो वो भाग के चले गए बाहर, या फिर मान लो वो कुछ दिनों से बाहर ही रहा, रिकवरी वाले को फेस ही नहीं कर रहा है। अब भाई वो रिकवरी वाला आएगा तो फैमिली से बकवास करेगा, फैमिली को 10 तरीके का डराएगा, और फैमिली पे एक बात बोली नहीं, फैमिली आप पे 10 बातें बोलेगी। फैमिली आपका मानसिक तनाव आपके ऊपर क्रिएट करेगी, और वो गलत भी नहीं कर रही क्योंकि फैमिली वालों को बोला जा रहा है ना,
अब लोन भाई उन्होंने तो नहीं लिया, हाँ आपने बेशक हो सकता है कि लोन लेके उनकी ही जरूरतें पूरी करी हो, बट उन्होंने नहीं लिया, सीधी सी बात, लोन आपके नाम पे। ओके, तो आपको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ना तो होम विजिट से, ना ही कॉल से, ना किसी प्रकार से। होम विजिट बहुत ही छोटी चीज है, आराम से कंप्लेंट्स करने पर रुक जाती है। और सेकेंडरी बात ये भी है कि वो कोई रिकवरी वाला अगर चलते फिरते कभी आ भी गया, टकरा गया आपसे, तो उसे सीधे बोलो कि पेमेंट नहीं होगी, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, इसको डाल दो आरटीपी, रिफ्यूज टू पे मैं करता हूँ, सीधी सी बात है। आगे चल के साल भर के बाद सेटल करूंगा सीधी सी। वो अपने आप ही टेक्निकल भाषा सुन के समझ जाएगा कि कस्टमर पेमेंट नहीं करने वाला। और जिन भाइयों को आरटीपी के बारे में नहीं पता, फर्स्ट पार्ट जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि आरटीपी होता कैसे है, यूज कैसे करना होता है। ओके, तो आप लोगों को इन बातों का कुछ ध्यान देना है और इन बातों को समझना है। आज के वीडियो में यही कुछ सवाल आप लोगों के थे जो मुझे ज़्यादा जेन्युइन लगे, क्योंकि कमेंट कोई करता है तो अपना खाली लोन के बारे में बताता है कि मेरा इतना लोन है, ये है, वो है। आप लोगों को कमेंट इस प्रकार के करने चाहिए ताकि और भी लोगों को आपके सवाल से हेल्प हो सके। अब ये जो सवाल थे, इनसे और भी लोगों को, आपको भी हेल्प पहुंचेगी, समझ रहे हो। जिन्होंने ये पूछा उनको तो हेल्प पहुंच ही रही है ये वीडियो के बाद, बट जिन्होंने नहीं पूछा उनको भी हेल्प पहुंचेगी। तो आप लोग भी इस प्रकार के सवाल पूछिए ताकि इस प्रकार के सवालों का मैं आंसर कर सकूं और आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी आ रही है, कोई नोटिस आया है, होम विजिट हो रही है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ऊपर नंबर आ रहा है, बस व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हमसे जुड़िए, हमसे बात करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करवाएंगे, ठीक है। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी।